अब क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर मिक्स हो रहा है विद द सॉल्ट वाटर। अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है ना। सी के अंदर जो इतना पानी है, पहले तो ग्लेशियर्स ऐसे ऊपर थे, है ना। अब वो वाटर भी इसमें मिक्स होगा तो क्या होगा, सी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से बांग्लादेश, मालदीव जैसी कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं ज्यादातर, उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा फ्लड की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा हो गई हैं और जो फ्रेश वाटर है उसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम हो गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डैम्स की बात की जाए तो क्या होता है, अब देखो ये पानी आया हमारा, यहाँ पे क्या होगा, जितना भी मिट्टी होगी पानी के अंदर, अब इसे क्या किया जाता है, डैम बना दिया हमने। डैम के पीछे जो है सारा वाटर जो है वो स्टोर कर लिया जाता है और वो थोड़ा थोड़ा बाहर आते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जितनी भी मिट्टी होगी वो सेटल डाउन कर जाएगी। ठीक है, सेटल डाउन करेगी तो क्या होगा, जितनी भी फिश वगैरह नीचे थी, है ना, वो सारी जो मेरीन एनिमल्स हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको एक बॉक्स में दे रखा है केन सारो वीवा के बारे में। अब देखो, केन सारो वीवा एक्चुअल में कौन है, ही इज द पर्सन एंड ही हैव लेड अ वेरी गुड मूवमेंट, जो कि बताता है कि एक्चुअल में लीडरशिप क्या होती है। ही इंस्पायर्स अस कि जब भी कुछ गलत हो तो हमें आवाज अपनी रेज करनी चाहिए। अब देखो क्या हो रहा था, ये जो केन सारो वीवा है एक्चुअल में ओगोनी रीजन के हैं, जो कि नाइजीरिया एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर जो कंट्री है उसका नाम है नाइजीरिया, और नाइजीरिया के ओगिनी रीजन के अंदर कैंसारो वीवा जो है वो रहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, 1950s के अंदर ये जो ओगोनी है, ये जो रीजन है, यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है उसकी एक्सप्लोरेशन हुई। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज को पता चला कि ये जो ओगोनी रीजन है, यहाँ पे एक्चुअल में जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब क्या होने लगा कि ओगनी के अंदर बहुत सारी कंपनीज आनी शुरू हो गई और उन्होंने क्या किया कि यहां से तेल निकालना शुरू कर दिया। अब जब भी तेल निकालते हैं तो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, तो इसकी वजह से उन्होंने बहुत सी करप्शन करी। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ मिलके करप्शन की और इन्वायरमेंट के साथ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो केन सारो वीवा है इन 1980s, ये जो है काफी मतलब फेमस हो रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, एज अ जर्नलिस्ट, एज एन ऑथर, देन टीवी प्रोड्यूसर के टाइप से। ठीक है, अब केन सारो वीवा ने क्या किया, इन 1990 ही लॉन्च्ड अ मूवमेंट। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मोसोप। ठीक है, कैसे, मूवमेंट, MO यहां से लिया, मूवमेंट फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, मूवमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ओगनी पीपल। ठीक है, ऑफ ओगनी पीपल। तो मोसोप जो है उन्होंने लॉन्च किया इन 1990। ओके, अब देखो 1993 में क्या हुआ, इनकी जो ये मूवमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई और जितनी भी ये कंपनीज ओगनी के अंदर आ गई थी उन्हें बाहर निकाल दिया गया कि यस भाई, यहाँ पे ऐसा करप्शन नहीं चलेगा कि जिसका जहां पे जो रह रहा है, अगर उस लैंड के अंदर कुछ एक्सप्लोर हो रहा है, ठीक है, वहां पे कुछ मिल रहा है तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की कंपनी आएगी और ओगनी का सारा जो ऑयल है उसे जो है निकाल के ले जाएगी फॉर इट्स प्रॉफिट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो एंड में जो है किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ा। 1995 के अंदर देखो, पहले तो 93 के अंदर तो ये सक्सेसफुल हो गई। अब ये जो कंपनी वाले ये बहुत खराब निकले। इन 1995 इन्होंने क्या किया, ये जो केन सारो है इनके ऊपर मर्डर केस जो है वो लगा दिया किसी तरीके से मैनिपुलेट करके, और इन्हें जो है डेथ की जो है सजा हो गई। पूरी रीजन के अंदर बहुत ज्यादा मतलब प्रोटेस्ट चल रहे थे, बट फिर भी जो इन्हें जो है फांसी जो है कर दी गई। ठीक है, सेंटेंस दे दिया गया। अब अकॉर्डिंग टू केन सारो वीवा क्या था, ये जो शेल नाम की कंपनी थी ये जुड़ी हुई थी गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज का फायदा उठाया कि हमारे पास जो है पावर है, हम इसे जो है सपोर्ट करते हैं इस कंपनी को और इन्हें जो है मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है
ओगुनी के अंदर काफी लोगों के लिए जो कैंसारो वीवा है उन्होंने बहुत से एफर्ट्स किए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटलिज्म। इन्वायरमेंटलिज्म का क्या मतलब है कि जब भी हमारे पास इन्वायरमेंट के हक में कोई बात होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं इन्वायरमेंटलिज्म। हम वर्ड सुनते आए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि हम ऐसी डेवलपमेंट करें जो कि अभी तो फायदा दे पर आने वाली जनरेशन्स के साथ कुछ बुरा ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने सुन रखा है फ्रेज प्रोटेक्शन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब जितनी भी खत्म होने वाली है स्पीशीज, जितने भी ग्रुप हैं एनिमल्स के, फौना के या फिर फ्लोरा के, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिज्म हमें जो आजकल की टाइम है वो क्या कर रहा है, इमीडिएट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। जैसे कि हम जब भी पॉलिथीन यूज करते हैं तो पॉलिथीन क्या है, हमारा इमीडिएट इंटरेस्ट जो है एकदम से हमारा जो एक तरह से यूज है हमें वो दे देता है कि यस यू कैन यूज, ठीक है, पर हम उसका जो है फ्यूचर इम्पैक्ट नहीं देखते। तो एनवायरमेंटलिज्म के अकॉर्डिंगली जो चीजें इमीडिएट इंटरेस्ट को फुलफिल कर देती हैं वो जो है हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सोच समझ के जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जिस टाइप से हम काम करते हैं, हम जिस टाइप से एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, उसकी वजह से आने वाले टाइम में हमारी अर्थ बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, और जो हमारी रिवर्स हैं उनमें अच्छा पानी तो बिल्कुल नहीं रहेगा, एक तरह से जहर ही हो जाएगा। देयर विल बी पॉइजन्ड रिवर्स, देन देयर विल बी पोल्यूटेड एयर, ठीक है। तो अब देखो ये इन्वायरमेंटलिज्म कब से स्टार्ट होना शुरू हो गया, 19th सेंचुरी के अंदर, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पीक पे थी, है ना, हमने ये हिस्ट्री में पढ़ा है। सो इफ यू आर अ हिस्ट्री स्टूडेंट देन यू मस्ट बी नोइंग दैट हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज गोइंग ऑन, ठीक है। उसके बाद अब जैसे हमारी कंट्री के अंदर बहुत से मूवमेंट हुए हैं इन द नेम ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, जैसे चिपको मूवमेंट, यू मे रीड अबाउट दिस मूवमेंट, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी क्रिटिसिज्म्स आती हैं जब भी डेवलपमेंट होती है। तो पहले हमने पढ़ा था सोशल कॉस्ट, उसके बाद हमने एनवायरमेंटल कॉस्ट पढ़ा, जिसके अंदर हमने समझ लिया कि कैसे कैसे जो है एनवायरमेंट के ऊपर फर्क पड़ रहा है और कैसे कैंसारो वीवा ने ओगुनी लोगों के लिए बहुत काम किया और इन्वायरमेंटलिज्म क्या है। अब तीसरी चीज है जिसके ऊपर जो है क्रिटिसिज्म होती है वो क्या है, असेसिंग डेवलपमेंट। मतलब जब भी हम डेवलपमेंट को देखते हैं ना, कौन सी कंट्री में, कौन से रीजन में ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, उस चीज के अंदर हम गलतियां करते हैं, तो क्या गलतियां करते हैं और उस चीज की फिर क्रिटिसिज्म होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कई कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब है कि ऑन एन एवरेज पर पर्सन की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, और पॉवर्टी भी जो है वो कम हुई है, ठीक है, पिछले सालों से अगर हम देखें तो। पर हमें क्या है, ये एक नैरो व्यू है, मतलब बहुत छोटा सा व्यू है, हम अच्छी तरीके से नहीं देख रहे किसी चीज को, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने व्यू को ब्रॉड करना पड़ेगा, अपनी सोच को और आगे लेके जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में डेवलपमेंट हो रही है एक्चुअल लेवल पे या फिर नहीं, ठीक है। तो ब्रॉड कब देखते हैं हम, जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हैं लोगों की कि क्या सच में ऐसा हुआ है, क्या लोगों की लाइफ सच में बेटर हुई है, तब हम कह सकते हैं डेवलपमेंट हुई है। तो अब देखो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई आपको कहता है कि आप हमारे इंडिया के अंदर, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इट इज नॉट ट्रू कि इतना ही हुआ है, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर पहले 45% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी के लाइन के नीचे थी, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल थे, ठीक है, 45% लोग इंडिया के। अब वो कम होके 25% हो गई है, ठीक है। आप सोचेंगे, अगर आप डीप लेवल पे नहीं सोचेंगे, यू विल थिंक वाओ 20% ऑफ द पीपल आर नाउ अबव द पॉवर्टी लाइन, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 45% जब थी तो हमारी पॉपुलेशन देखो कितनी कम थी, इतनी थी फॉर एन एग्जाम्पल। अब जब हमारी टाइम इंक्रीज हो रहा है उसके साथ हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई, तो इसका 45% इतना येलो एरिया, मतलब इतने लोग थे, ठीक है। आज की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसका 25% देखो कितना ज्यादा है। इन दोनों को कंपेयर करो, कौन से किस में ज्यादा लोग आएंगे, अगर हम डॉट्स लगाना चाहें किस में ज्यादा डॉट्स आएंगी,
वो है ये, मतलब कि एक्चुअल में डाटा जो आपको रिप्रेजेंट करके दिया है दैट इज रॉन्ग। तो कई बार मिसलीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं ये सारे हमारे, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो है रिच और पुअर का जो गैप है बीच में वो वाइडन होता जा रहा है, वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। मतलब पुअर लोग पुअर होते जा रहे हैं और रिच लोग रिच होते जा रहे हैं। तो अब क्या है, क्योंकि हम ये सारे पर कैपिटा इनकम देखते हैं हम, ठीक है, और बाकी डेथ रेट, बर्थ रेट, इन सारी चीजों को देख के हम देखते हैं कि हाँ कितनी डेवलपमेंट हुई। पर एक्चुअल में जो हमारी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूएनडीपी, ठीक है। यूएन ने जो है ये शुरू किया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया कि ये जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जब जो है एक तरह से स्टार्ट किया गया कि हमेशा क्या होगा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो इशू करेगी, ठीक है। मतलब कि वो रिपोर्ट क्या होगी कि हर एक कंट्री की एजुकेशन और लिटरेसी को देखा जाएगा, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी अभी कोई बेबी का बर्थ हुआ है तो अगर वो इंडिया के अंदर पैदा हुआ है तो कितने साल तक वो जी सकता है, ठीक है, कितना हो सकता है। पिछले जितने भी लोग आज तक रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली एवरेज निकाल के जो है उस बच्चे की एक्सपेक्टेंसी निकाल दी जाती है कि ये इतने साल जिएगा, तो उसे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि जो मदर है जो है बेबी के बर्थ से पहले और बेबी के बर्थ के बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, उनकी डेथ तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीजों, इन 4 चीजों को, ठीक है, 4 चीजों को हम देख के जो है, ऐसी सारी चीजों को देखकर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यूएन बनाती है, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेगी यूएन, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी यूनाइटेड नेशंस की कंट्रीज जो है मेंबर है वो सभी को रैंक दे देती है, ठीक है। कैसे देती है, एक वो इशू करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब HDI। उसके अंदर सारी कंट्रीज को रैंक दे देगी। ये नंबर 1 जो पूरे वर्ल्ड की कंट्री है वो UNDP के अकॉर्डिंगली नॉर्वे है, ठीक है। ऐसे करके जो है 1 2 3 ऐसे करके रैंक दे देती है। तो आपने देख लिया कि ये सारी चीजें जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने देखा है इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था इलेक्शन के टाइम पे, गरीबी हटाओ। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने इलेक्शन पे जो स्लोगन दिया था वो था अच्छे दिन आएंगे। तो मतलब कि पॉवर्टी के नाम पर स्लोगन जो है वो बहुत अच्छे अच्छे यूज किए जाते हैं। देखो, गरीबी हटाओ तब भी नहीं हटी थी और अब भी नहीं हटी है। तो आपको क्या है, अपना वोट, अब आप जब एडल्ट हो जाओगे, यू विल बी अबव 18 ईयर्स, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट सिटीजन ऑफ अ कंट्री, तभी हमारी कंट्री जो है वो प्रोग्रेस कर पाएगी, ठीक है। तो मतलब स्लोगन तो हर एक कोई अच्छा बना ही देता है, बट काम करने वाले लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू आर एंजॉइंग लर्निंग विद मी, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।